हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के कई गांव इन दिनों प्रकृति की मार झेल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से यहां खेतों के अंदर पानी जमा हुआ है, क्योंकि यहां पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। करीब 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पूरी तरह से जिनके खेत हैं, फसल है, पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कॉटन है, मूंगफली है, मूंग है, इनकी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार फसल अच्छी होगी तो कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन हालात जो है अब ख़राब होते जा रहे हैं। 1 अगस्त से यहाँ पानी जमा हुआ है। बार बार ये गुहार लगा चुके हैं कि प्रशासन कोई समाधान करे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तो इससे अब परेशान होकर, तंग आकर अब इन्होंने मन बना लिया है कि मसीता वाली हेड पर इन्होंने धरना लगा दिया। आज से ये धरने की शुरुआत है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या मांगे हैं और क्या समस्या आ रही है आपको। जी, हमारे टिब्बी क्षेत्र के 1 दर्जन भर गाँव 1 अगस्त को भारी बरसात हुई और उस भारी बरसात की वजह से मूंगफली की, ग्वार की, नरमे की जो फसल थी वो बिल्कुल तबाह हो गई। और उसके बाद में जब खेतों में जब पानी जमा हुआ तो उस दौरान किसान ने वहाँ धान की फसल लगानी चाहिए, और धान की फसल जैसे लगाई तो उसके बाद में फिर बरसात आई। बरसात आने से वहाँ करीब 4 फीट से ज़्यादा पानी हो गया, यानी डबल जो फसल थी वो उसका नुकसान हुआ, किसान को हुआ। और उसके बाद में जो यहाँ का प्रशासन था, जिसको यहाँ गिरदावरी करनी थी कि इसमें क्या फसल बोई थी आपने, वो प्रशासन 20 दिन तक यहाँ हमारे किसान साथी लगातार ज्ञापन देते रहे। यहाँ के एसडीएम साहब को, यहाँ के प्रशासन को कहते रहे कि आप गिरदावरी कराएं, आप देखें खेतों में जाकर के क्या फसल बोई थी, आप किस तरीके से इसका आंकलन करोगे। लेकिन 20 दिन तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। राजस्थान सरकार की तरफ से ऐसा कोई समाचार नहीं आया जो ये कह सके कि किसानों को उसकी जो फसलें खराब हुई है उनका मुआवजा मिल सके। हमारे काश्तकार यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत, डबली ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत में करीब 45 घर जो हैं, जिनके घरों में आज भी पानी खड़ा है, उनकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं। उनके बच्चे पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे, वो अपना घर का कामकाज नहीं कर पा रहे। खेत में जब पानी खड़ा है उसके रोजी रोटी का संकट उसके सामने खड़ा हुआ है। इस बात को लेकर के हमने लगातार प्रशासन से ये कहा कि आप इसकी स्थायी समाधान कराएं, जो निकासी की व्यवस्था कराएं, लेकिन उसके बाद में प्रशासन के कानों तले जू नहीं रहेंगी। और हमने बार बार ये कहा। कल आकर के दर्जन भर गाँव के लोग, करीब 1000 के करीब जो लोग आए, इन्होंने आकर के यहाँ मसीता वाली हेड चौकी के सामने धरना लगाया। तब जाकर के इन्होंने पहले तो ये कहा कि आपकी मांग क्या है। जब काश्तकारों ने इस जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको रोका, तब जाकर के प्रशासन को ये कहना पड़ा कि हम आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। और उस बात का नतीजा ये निकला कि एक मांग, उस पर प्रशासन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। निर्णय नहीं लेकर के किसानों को उन्होंने जो उनकी मांगें थी उनके बारे में उनके समाधान करने का कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया है। इसलिए आखिर में हमें ये धरना लगा करके ये रास्ता हमें आज अपनाना पड़ रहा है। तो ये धरना लगाया है आपने, अनिश्चितकालीन धरना है, कब तक रहेगा आपका और कितने गांव है, कौन कौन से गांव है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। ये हमारा धरना अनिश्चितकालीन तक रहेगा। ये हमारी ग्राम पंचायत सिलवाड़ा से लेकर के 2 केएसपी, 4 केएसपी, मेहरवाड़ा, डबली खुर्द, डबली कलां, लूणावाली, ढाणी और मिर्जावाली मेहर, रणजीतपुरा, बोमपुरा, रणजीतपुरा और मोहन मगरिया, ये हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, तकरीब 3000 बीघा के करीब ये ज़मीन है, जिसमें पानी खड़ा है 4 फीट से ज़्यादा। आज भी अभी अल सुबह 1 घंटे पहले यहाँ हमारे जो ग्राम पंचायत 2 केएसपी है उसके चक्कों में 12, 13, 14, 15, 16 SLW में आज फिर बरसात हुई है। 8-10 अंगुल की फिर बरसात हुई है। और ये पूरे के पूरे जो चक पूरे गाँव हैं ये प्रभावित हैं। वो इसलिए प्रभावित हैं कि इनका कोई समाधान, स्थायी समाधान अगर करे, प्रशासन करे, उसका पानी निकासी के लिए चाहे वो गगर नदी में डलवाएं, चाहे सेमनाले में डलवाएं, पाइपलाइन की व्यवस्था कराए, लेकिन प्रशासन इस बात पे आ नहीं रहा है। और गांव जो है, गरीब आदमी है, किसान आदमी है, वो सरकार की तरफ देख रहा है कि हम आखिर करें तो करें क्या। निश्चित तौर पर अब उम्मीद है तो सरकार से है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले, धरती पुत्र कहे जाने वाले किसान इस तरह से परेशान हैं। फसलों का समय और इनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इनके अरमानों पर जो इन्होंने सपने संजोए थे कि फसल आएगी, कुछ जो कर्ज लिया हुआ वो पूरा करेंगे, कुछ घर परिवार का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। आप बताएं सरकार की क्या मंशा है। ऐसे तो सरकार हितैषी, किसान हितैषी होने के दावे करती है, वादे करती है किसानों से चुनावों से पहले, लेकिन अब किसान जो है हर बार आंदोलन को मजबूर रहता है। और ये जो समस्या आज की नहीं है, पुरानी समस्या है, इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है और अब आपका आखिरी पड़ाव क्या रहेगा। देखिए, जिस प्रकार साथियों ने बताया, 1 अगस्त से लगातार 2 दर्जन गांव हैं
और इन 2 दर्जनों गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में 1 फुट से लेकर के 5 फुट तक पानी खड़ा है। इसी प्रकार खेतों में पानी खड़ा है। पहले किसान ने कॉटन की फसल अपनी लगाई, वो फसल बर्बाद होने के बाद जब पानी खड़ा था उसमें 3 बार किसान जीरी लगा चुका है, वो भी किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। अगर आज आप खेतों में जाकर के देखेंगे तो किसान के सामने आज रोजी रोटी का भी संकट है। और सरकार तो बड़ी बड़ी डींगें हाँकती है, सरकार स्पेशल गिरदावरी कर मुआवजा देने की भी बात करती है, फसल बीमा क्लेम की भी बात करती है और समय समय पर ये उसका श्रेय भी लेते हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए स्थानीय प्रशासन का मानसिक दिवालिया पिट चुका है। लगातार हमें सैकड़ों लोग, जो कि 3 बार तो हमें सैकड़ों लोग जाकर के तहसील मुख्यालय में पंचायत के माध्यम से इनको ज्ञापन सौंप चुके हैं और किसानों ने व्यक्तिगत रूप से सैकड़ों शिकायत प्रशासन के पास पहुंच चुकी है। भाई स्पेशल गिरदावरी मुआवजा देना तो दूर की बात, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में भी पानी का कोई अस्थायी रूप से भी इन्होंने निकासी का कोई समाधान नहीं किया। कल की जो हमारी यहाँ पंचायत हुई हेड के ऊपर चक्का जाम हुआ, उसमें तहसीलदार आए, दूसरे कर्मचारी भी आए, पंचायत समिति के भी कई कर्मचारी उसमें थे, तो उनके पास कोई उन्होंने हमें आश्वासन ही नहीं दिया। हमने तहसीलदार ने बार बार ये कहा ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बजट हमारे पास नहीं है। तो हमने उनको कहा कि आप अपने उच्चाधिकारियों से बात करें, उच्चाधिकारियों के माध्यम से सरकार से आप बात करें, समाधान तो हमें करना पड़ेगा। इतनी गंभीर समस्या है। मतलब आज ढाणियों में जो हमारे किसान मजदूर जो निवास करते हैं उनके बच्चे विद्यालय भी नहीं जा पा रहे। किसान ट्रैक्टरों के ऊपर बच्चों को विद्यालय तक छोड़ करके आते हैं, फिर विद्यालय से वापस लेकर के जाते हैं। हरा चारा भी किसान खेत से जाकर के नहीं ला सकते। मतलब पूरी तरह तबाह हो चुकी है फसलें भी, और पशुओं के लिए चारा भी वो भी नष्ट हो चुका है। प्रशासन के पास कोई विकल्प इनको निकालना पड़ेगा, लेकिन ये समाधान की बात नहीं कर रहे, गंभीर हमारी मांग को लेकर नहीं है। हम तो आज सिरसा से इन टिब्बी क्षेत्र के किसानों का समर्थन करने के लिए हम लोग आए हैं, और हमारी ये हनुमानगढ़ के प्रशासन को, राजस्थान की सरकार को ये कड़ी चेतावनी है कि अगर इन साथियों के साथ चर्चा करके कोई समाधान नहीं किया तो निश्चित रूप से इनके हमारा जो हरियाणा है, सिरसा ज़िले से हमारे हज़ारों हज़ार किसान जो कि हनुमानगढ़ कूच करेंगे, और हम लगातार इनके जो अनिश्चितकालीन धरना है इसमें मजबूती से इनके साथ खड़े होकर के यहाँ के प्रशासन को और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे परिवार ही परिवार की पीड़ा समझ सकता है। पड़ोसी राज्य हरियाणा से कुछ लोग यहाँ जो पहुँचे हैं इनको समर्थन देने के लिए, और राजस्थान सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन को विशेष तौर पर चेतावनी देने की, अगर मांगे नहीं मानी गई, समाधान नहीं निकला तो और भी सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ कूच करेंगे और बड़ा आंदोलन चलाएंगे। आप बताएं जी, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, स्थायी समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि समस्या जो है लगातार हर बार की यही रहती है। इस समस्या का स्थायी समाधान हमने उनको, प्रशासन को कल आया, उनको बताया भी हमारे नज़दीक राजस्थान कनाल नहर है, पानी की निकासी उनमें पाइपें डाल के प्रशासन कोई अस्थायी जनरेटर वगैरह कोई आपको व्यवस्था लगाए, गांव में से एक बार पानी निकल सकता है उन नहरों के द्वारा। यहाँ हमारे नज़दीक जो 2 KSPN के सेमनाड़ा लगता है जी, मुंडा मैंने सेमनाड़ा, तो प्रशासन कोई बजट दे के वहाँ से सेमनाड़े में पाइपों द्वारा पानी डलवा सकता है जी, पर प्रशासन तो हिलने को तैयार नहीं है। डबली कलां के पानी जो घरों में पड़ा है जी, उनके लिए कल बोले कि हम हमारी तरफ से व्यवस्था कर देंगे। वीडियो साहब ने कहा भी मैं पंचायत समिति से बजट दे दूंगा, आपका पानी निकासी हो जाएगा। कल वीडियो साहब ने उधर डबली कलां में जाके मौका मुआयना करके बोल दिया भी जी हमारी तो पंचायत समिति बिक जाए तो ये पानी आपका मेरे से तो नहीं निकल सकता, भी ये तो करोड़ों का काम है, मैं नहीं कर सकता। तो कोई प्रशासन कोई सुध नहीं लेगा तो जी हम गाँव वाले जाएँ कहाँ, हमारे बच्चे वो रोजी रोटी भूख का सवाल हो गया जी हर एक आदमी का। आज हमने ये स्टार्ट किया है, यहाँ लाखों लोग, हज़ारों हमारे सब गांव के बच्चे, औरतें सब आके इकट्ठा होकर जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी हम पूरे जोर से जी धरना लगाएंगे। खाने पीने की व्यवस्था वो भी हमारे यहाँ ऐसे मानो भी अन्य पशुओं के लिए चारे की, उन्होंने भाई ने बोला सब व्यवस्था ख़त्म है जी, आप जाके वहाँ लाइव रिपोर्टिंग करोगे तो पता लग जाए 4-4 फुट घरों में खेतों में पानी भरा पड़ा है जी। निश्चित तौर पे हालात जो है बद से बदतर हो गए हैं। 4-4 से 5-5 फुट तक पानी खेतों में खड़ा है, ढानियों के अंदर पानी खड़ा है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, भूखों मरने की नौबत आ गई है। बार बार वार्ताएं हो चुकी है लेकिन समाधान कोई निकल नहीं रहा है।
अब इन्होंने ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इसका स्थायी समाधान नहीं किया जाता है तो जो ये आज आंदोलन शुरू किया है ये लगातार जारी रहेगा। ज़रूरत पड़ी तो वे उग्र आंदोलन को भी मजबूर हो सकते हैं। इनके साथ महिलाएं भी बैठेगी और दूसरे पड़ोसी राज्य के लोग हैं, किसान हैं, वो भी यहाँ इनको समर्थन देने यहाँ पहुँचेंगे। अगर सरकार नहीं चाहती है तो परिणाम, इन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि परिणाम भयावह हो सकते हैं और सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। देखना होगा कि इस धरने के बाद में, इस चेतावनी के बाद में सरकार पर क्या असर होता है और कब तक इनको राहत मिलती है, कब तक इनको न्याय मिल पाता है। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।